भी आपने अजय बताई थी कि पहले 15 दिन आप बड़े शेयरों पे ध्यान रखें। असल में अर्निंग्स भी आ रही है, मार्केट को ना थोड़ी डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए अर्निंग्स एक ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि पहले 15 दिन आपको बड़े शेयरों पे ही ध्यान रखना चाहिए। एक बार पहले मार्केट का डायरेक्शन क्लियर हो जाए, उसके बाद आप छोटे मझोले शेयर्स पे जरूर आइएगा। ये हमारा भी ऑब्जर्वेशन है एक। अगर आप कहेंगे तो मैं स्टॉक्स के बारे में भी जानकारी देता हूं। अजय, हमने दो स्टॉक्स निकाले हुए हैं। पहला हमने निकाला है जी एंटरटेनमेंट। आप इस पे ध्यान रखें, कल बिना खबर के, बिना किसी वजह के, ना ही एक्सपायरी, ना ही कुछ, ना ही बैन, उसके बावजूद भी कल ये शेयर ठीक ठाक बंद हुआ और कल ये करीब 3-3.5% बंद था। इसका वॉल्यूम देखने लायक था। आप ये देख पा रहे हैं एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, इसका टिपिकली ब्रेकआउट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस इसके पास बना हुआ है, तो चांसेस है कि जी एंटरटेनमेंट के अंदर एक मोमेंटम मिल जाएगा। कई बार ये शेयर हम आपको नोटिस करवा चुके हैं और इसके साथ एक ही ट्रिगर है, वो है न्यूज़ का। न्यूज़ आने में भी थोड़ा समय है, 21 से 21 एक महीने का समय उन्होंने लिया था, तो 21 जनवरी को आएगी। लेकिन ठीक उससे पहले यहाँ पे जो पोजीशनिंग बन रही है, और आपको ध्यान होगा, आप कई बार जिस फंड का नाम बोलते हैं प्लूटस, उसने 4-5 दिन पहले इसमें कुछ शेयर की बाइंग भी किया और वो मेजोरिटी चंक है जो उन्होंने ब्लॉक के जरिए बाय किया था। तो मेरे को तब से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है कि अगर फंड बिना न्यूज़ के खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कोई शेयर इसको एक्यूमुलेट किया जा रहा है। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखें। वैसे कि न्यूज़ वाला शेयर है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ प्राइस और एक्शन के हिसाब से नोटिस करा रहा हूँ। दूसरा शेयर है सिटी यूनियन बैंक। आप इस पे भी ध्यान रखिएगा, इसके पास भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ये चर्निंग का पार्टिसिपेंट हो सकता है क्योंकि ये शेयर अभी तक चला नहीं है। चार्ट देखेंगे आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसकी पार्टिसिपेशन लेस है, इसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस है, 200 दिनों का, 50 दिनों का एवरेज का इसका बेस बन चुका है। एक अच्छी चीज़ है, 120-130 के लेवल जल्दी जल्दी ब्रेक करेगा नहीं, ऊपर जाने में 200 तक भी जा सकता है। तो आप इस चर्निंग का बेनिफिट उठाइए। पार्टिसिपेशन था नहीं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। तो दो शेयर हो गए हमारी तरफ से, एक न्यूज़ प्लस मोमेंटम वाला शेयर जी एंटरटेनमेंट, और एक बिना न्यूज़ के स्लो मोमेंटम वाला शेयर सिटी यूनियन बैंक। दोनों का कॉम्बिनेशन रखने की कोशिश की है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को भी शामिल करते हैं। ये 15 साल से सिटी यूनियन बैंक चला नहीं है, अगर आपको ध्यान होगा। सिटी यूनियन बैंक 15 साल से चला नहीं है। पिछले हफ्ते इनके जो प्रमोटर हैं आगा खान फंड, उन्होंने अपना जो स्टेक है सिटी यूनियन बैंक में बढ़ाने की खबर दी है। जब प्रमोटर खुद अपना स्टेक बढ़ा रहा है तो आपको, समझदार को, इशारा काफ़ी होता है। और इसका भाव चला नहीं है। इसमें इसके जो रिटर्न रेशियो है बड़े कमज़ोर रहे हैं बाकी दूसरे बैंकों से। क्या इसके अंदर तब्दीली हो सकती है? आज एंटीक ने इस पर एक रिपोर्ट भी निकाली है जिसके बारे में हम बात करेंगे। चार्ट्स की बात डिम्पी कर ही रहे थे। इस स्टॉक के ऊपर ज़रूर से नज़र रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं, किरण जानी और कपिल शाह, इन दोनों को भी अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। किरण एंड कपिल, KNK, आज हमारे शो का फ्लेयर KNK से शुरुआत करते हैं। कपिल जी, आप दोनों को पहली बात तो शुभकामनाएं नए साल की भी, और आज सुबह की सुप्रभात भी। ये बताइए कि कल जो निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो लेवल्स हैं वो क्या नजर आ रहे हैं? आज कैसे ट्रेड करें? मामूली बढ़त के साथ बढ़े, शायद खुलेगा गैप अप के साथ। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी पे ट्रेड्स बताइए कपिल। कपिल, आपके, हाँ, अनम्यूट तो करें। जी, अभी मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ, प्लीज गो अहेड। ओके, थैंक यू। हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था कि दिसंबर महीना नॉर्मली मार्केट के लिए काफी हेल्दी होता है, तो उसी एक्सपेक्टेंसी हिसाब से मार्केट रहा हुआ था। और अभी कहाँ ना कहाँ पे थोड़ी सी स्पिल ओवर इफेक्ट हमें जनवरी मंथ में देखने मिल सकती है। पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट का जो ट्रेंड था वो काफी सुस्त था। ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट को लेते हुए पार्टिसिपेंट्स काफी कम होता है, इसके लिए 21,800 से लेके 21,500 की रेंज में ही मार्केट अटका हुआ है। लेकिन एक बार गौर करने जैसी है कि 21,800 पिछले 3 दिनों से मार्केट वहां पे हमें कुछ हरकत होते हुए दिखने मिल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट अंडरलाइन टोन मार्केट का पॉजिटिव ही रहेगा जब तक वो 21,500 के ऊपर सस्टेन करती है। और एक बार जब ये 21,800 का लेवल हम क्रॉस करते हुए दिखते हैं तो एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हम देखने मिल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड मोमेंटम जो है 22,000, जो एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है, और 20,200 लेवल एक नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। लेकिन
अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव रहेगा जब तक 21,500 का लेवल होल्ड करता है। और बैंक निफ्टी के और हम जब ये देखते हैं तो बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर अभी थोड़ा-सा चेंज होते हुए हमें देखने मिल रहा है। जो काफ़ी टाइम पहले हम देखते थे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, तो अभी एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक भी कुछ हरकत में आ रहे हैं। और स्ट्रक्चर भी देखूँ तो पिछले 3 दिनों से थोड़ा-सा सुस्त कारोबार रहा हुआ है, लेकिन जो इसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, वहाँ पे मार्केट में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो मेरे चार्ट के लेवल के हिसाब से जब तक मार्केट 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके लिए एक पॉजिटिव टेरिटरी बनता है। और 48,400 के ऊपर में जब भी मार्केट मूव करने लगता है, तो फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है 48,600 लेवल और 48,800 लेवल के लिए। अंडरलाइंग टोन दोनों का पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलेंट। हमारे साथ किरण जानी और वैशाली पारिक भी जुड़ रही हैं बातचीत में। आप दोनों का भी स्वागत है। वैशाली जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आई हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए। Very good morning and very happy new year to आपको all of भी। you. So, मेरी पिक आज फर्टिलाइजर स्टॉक और केमिकल सेक्टर में है बिकॉज 10 दिनों से हम देख रहे हैं गुड वॉल्यूम पिकअप, गुड सेक्टर वाइज पार्टिसिपेशन है। सो मेरा फ्रेश बाइंग स्ट्रेटजी एक तो दीपक फर्टिलाइजर्स में रहेगा। दीपक फर्टिलाइजर्स आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक थोड़ा ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरा ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। yesterday हमने देखा कि थोड़ा वॉल्यूम और सब मोमेंटम शुरू हो गया है, सो आई वुड से पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से 670 के स्टॉप लॉस के साथ 750 का टारगेट रहेगा। और दूसरा है टाटा केमिकल्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगेन गेटिंग इनटू न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम, सो 1100 का स्टॉप लॉस के साथ 1150 1160 का ट्रेडिंग टारगेट। ठीक है, टाटा केमिकल्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। ये एक्चुअली पहले 1000 का बेस बनाता था, 1020 1030 का इसका बेस रहता था, फिर ये शूट करने की तैयारी करता था। चला धीरे धीरे एक्सपायरी का बेनिफिट इसके हाथ में आ गया और इसने अपनी रेंज को शिफ्ट कर लिया करीब 100 रुपये ऊपर। और अब ये मेगा रेंज इसने बना दिया अपने बेस की, तो अभी ये कभी जाएगा नहीं जल्दी जल्दी। ये 1000 तो अब शायद ही मुश्किल पहुँचे ये, तो इसलिए 1100 का नियर बाय का स्टॉप लॉस रखें आप। 1150 आपका टारगेट है। और दूसरा दीपक फर्टिलाइज़र है, ये एक और शेयर है जो कि दिया गया है वैशाली की तरफ से। किरण, गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के शेयर्स। वेरी गुड मॉर्निंग। सो ओवरऑल अगर इंडेक्स की हम बात करें तो एक रेंज में रहेगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो वहां पे काफी अच्छी मूवमेंट दिख रही है। सो हमारी तरफ से 2 पिक रहेंगे। पहला है गुजरात अल्कली, ये केमिकल स्टॉक है। गुजरात अल्कली आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट देने को तैयार है। कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो 810 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 840 का हमारा टारगेट रहेगा। 794 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे गुजरात अल्कली के अंदर। दूसरा जो स्टॉक है वो हॉस्पिटल सेक्टर से, हमने कल देखा कि 40s में जिस तरह से एक अपसाइड आया है। अपोलो हॉस्पिटल इज समथिंग लाइक सिमिलर चार्ट पैटर्न। यहाँ पे आप देखोगे तो डेली चार्ट के आसपास 5700 का एक रेजिस्टेंस था। कल हमने देखा कि 5700 के ऊपर ये क्लोज हुआ है। लास्ट 3 दिन का हाइस कंटिन्यूअसली क्रॉस कर रहा है। तो और मोमेंटम इंडिकेटर भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बुलिश जोन में जो कंसोलिडेशन हो रहा था वहां से भी एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल काफी एक अच्छा पैटर्न है अपोलो हॉस्पिटल का। तो 5750 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 5800 के शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे हमारे। 5730 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो अपोलो हॉस्पिटल एंड गुजरात अल्कली आज के हमारे 2 पिक रहेंगे। ठीक है, किरण ने 2 पिक्स दिए, गुजरात एल्कली और अपोलो हॉस्पिटल। देखिए, बहुत ही नीश सेगमेंट के अंदर जब कोई खबर आएगी ना, तो वो सभी शेयर्स पर असर डालेगी। और हॉस्पिटल वैसा ही नीश सेगमेंट है। कल जब फोर्टिस के रिगार्डिंग खबर आई, फोर्टिस 6% चला, तो स्वाभाविक है दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हरकत तो होगी। वो सिंपल सी बात है ना कि जब उसके दाम बढ़ सकते हैं तो फिर हमारे क्यों नहीं बढ़ सकते। हम तो उससे बड़े हॉस्पिटल हैं, हम तो उससे ज़्यादा मार्जिन कमाते हैं, हम तो उससे बड़ी चैन लेके बैठे हैं। तो कुछ कुछ वैसा वाला फीलिंग आप एक ह्यूमन के तौर पर भी सोचें, ये आपको प्राइजेस में भी दिखता होगा। तो आप अपोलो हॉस्पिटल पे ध्यान रखें। गुजरात एल्कलाई है, दोनों आज किरण की तरफ से प्लस ट्रेड्स हैं। और दीपक फर्टिलाइजर ही बता रहा है कि केमिकल्स वाले एरिया के अंदर काफ़ी बज़ है। अब जरा कपिल के पास चलते हैं, उनसे उनके शेयर्स पता करते हैं। कपिल जी, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं अपने शेयर्स। जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरा पिक इंश्योरेंस सेक्टर से ही रहा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई जीआई। मंथली चार्ट और डेली चार्ट दोनों का में हार्मनी मुझे देखने मिलती है कि पॉजिटिव टोन सेट कर रहे हैं। और मंथली चार्ट पे अच्छा बेस बना के ब्रेकआउट किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम वहां पे सुस्त रहा हुआ है, लेकिन फिर से डेली टाइम फ्रेम पे इसके कुछ मोमेंटम देखने यहाँ मिल रही है। मेन ट्रिगर इसके लिए ये है कि स्टॉक ने एक बैड ट्रैप किया हुआ था, और मेरे तजुर्बे के हिसाब से जहां पे हमें कुछ बैड ट्रैप दिखने मिलता है एक पॉजिटिव स्टॉक में, और जब ये फिर से स्टॉक अपनी अपसाइड मूवमेंट चालू करता है, तो एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम
हम देखने मिल सकती है। तो हालांकि स्टॉक का रेट अभी 1440 के अराउंड चल रहा है, तो यहाँ पे करंट लेवल पे बाय की हिदायत रहती है। 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1490 के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक में देख रहा हूँ तो वो ऑटो एंसिलरी के स्पेस से ही देख रहा हूँ। बॉश करके स्टॉक है, हालांकि वहां पे रिटेल पार्टिसिपेंट्स हमें कम देखने मिलता है, एज लाइक इन एचएनआई काउंटर की तरह ये ट्रीट होता है। लेकिन इसके जो फॉलिंग 8 साल की ब्रेकआउट फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है, और जो इसका इमीडिएट हर्डल था 22,500 के अराउंड पे, तो वहां पे हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 22,500 का ब्रेकआउट होने के बाद में फिर से पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। 21,500 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें 25,000 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। ये एक पोजिशनल कॉल रहेगा। ओके ठीक है, बॉश आपकी एक पोजीशनल कॉल है। इसके अलावा एक इंश्योरेंस का स्टॉक आपने बताया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, वो हमने नोटिस कर लिया। दोनों के लेवल्स अच्छे से आप नोटिस कीजिएगा और आप सिलेक्टिव होकर ट्रेड कीजिए। इंडाइसिस अगर रेंज में रहेंगे बट स्टॉक्स रेंज में नहीं रहेंगे, स्टॉक्स का मूवमेंट आएगा आपको मार्केट के अंदर। तो आपके पास 6 के 6 सौदे आए हैं, 6 के 6 सौदों में आपने देखा होगा कि प्लस कॉल्स है, कोई भी नेगेटिव कॉल नहीं आई है। और ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्कस कर लेते हैं। वैशाली, मैं आपसे एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा। इतना ईवी की बातचीत चल रही है, इनफैक्ट अगले हफ्ते वाइब्रेंट गुजरात भी होने वाला है, जहां खबर ये है कि अभी एक तो एक ईवी ऑटो कंपनी का आईपीओ आ रहा है जो है ओला इलेक्ट्रिक। उसके चलते टीवीएस मोटर्स में क्या हुआ हमने देखा, और अब सुनने में ये भी आ रहा है वैशाली जी कि इलॉन मस्क खुद पधारेंगे वाइब्रेंट गुजरात फेस्टिवल में और डांडिया करते हुए नजर आएंगे आपको, और यहाँ पे जो फैक्ट्री लगाने वाले हैं उसके बारे में डिटेल्स आएंगी। मैं आपसे एक ईवी स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा और वो है BLW सोना। वो भी ईवी कंपनी है एंड ऑफ कोर्स टेस्ला को सप्लाई करती है। चली नहीं बहुत ज़्यादा, आप ध्यान देंगे इस पे? डेफिनेटली। सो सोना काउंस्टर ऑफ कोर्स, सो ये स्टॉक जो आप बात कर रहे हैं काफी समय से चल रहा है एंड इट्स रेडी फॉर न्यू हायर प्राइस प्रोजेक्शंस। फिलहाल 645 के भाव में चल रहा है। ऑलरेडी डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आ चुका है। इवन वीकली चार्ट में लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकला है। सो आई वुड से वेल लंबा आप टारगेट देखेंगे तो 600 का सपोर्ट लेके ये स्टॉक में पॉजिटिव व्यू बन रहा है एंड आई थिंक इन ऑल लाइकलीहुड ये स्टॉक जा सकता है टुवर्ड्स 780 to 800 लेवल्स। सो जिस तरह से वीकली चार्टिकल फॉर्मेशन है, माय व्यू इज पॉजिटिव फॉर दिस 600 के सपोर्ट के साथ।